नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कंवल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके पिछले वीडियो के क्रम में आगे बढ़ाते हुए बता रही हूँ मैं आपको। पिछला वीडियो था बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, तो वो बताने के बाद उसी के साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि बौद्ध धर्म का उदय और जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म की, मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूँ आपको, वैदिक धर्म की बुराइयों के फलस्वरूप ही जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उसके कई कारण, जाति प्रथा कठोरता, साहित्य की जटिलता, वर्ण व्यवस्था, है ना। तो उसी क्रम में मैं आपको ये बताऊं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहले हम चलते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन था। शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। बालक सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण में 4 दृश्य देखे: वृद्ध, रोगी या अपाहिज, सन्यासी और मृतक का। इनका मन भटक गया और संसार त्याग दिया। पुत्र व पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके ये जो थे सत्य की खोज में निकल गए। इस क्रिया को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये गृह त्याग की घटना है। अब आप देखिए, बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप याद रखिएगा, 2 नंबर का प्रश्न आपको ये भी आ सकता है कि महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है और ये किसको कहते हैं। इसके अलावा ये भी आ सकता है, बालक सिद्धार्थ ने कौन से 4 दृश्य देखे जिससे इनका मन भटका। अच्छा, इनमें से बालक सिद्धार्थ को सबसे अच्छा दृश्य कौन सा लगा, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा दृश्य था सन्यासी का। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय बताइए, वो भी मैंने आपको उपरोक्त में बताया। अब इसके बाद इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। इस तपस्या में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब प्रवृत्तियां समाप्त हो गईं और एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में इन्हें सत्य का प्राप्त हुआ, सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से ये गौतम बुद्ध कहलाने लगे। और गौतम क्या था? गौतम इनका गोत्र था। अच्छा, अब इन्होंने सबसे पहले, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ दिया, तो आप क्या बताएंगे? सारनाथ में इन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश दिया, जिसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न बनता है, अर्थात धर्म के चक्के को चलाना। इसका अर्थ भी आपके आ सकता है। इन्होंने पाली भाषा की साधारण भाषा में अपने उपदेश दिए और इन उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत सारे इनके अनुयायी बन गए। अंत में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनका देहावसान हो गया और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये तो आपके हुआ कि बौद्ध महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और महात्मा बुद्ध ने कैसे उपदेश देने शुरू किए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इनके उपदेश या शिक्षाएं क्या थी। धन्यवाद।